कैटिया के डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट को कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से शुरू करते हैं, तब तक प्रेजेंटेशन भी खुल जाएगी। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट कभी इंटरव्यू देने जाओ तो एक तो ये होता है कि आपको ड्राइंग बनानी होती है, साथ में फॉर्मेट बनाना होता है। एक खुद का फॉर्मेट बनाना मैंने पहले बताया था, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। तो कैटिया के डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट्स होते हैं, वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए करना क्या है, ड्राफ्टिंग मॉड्यूल में चले जाओ, शीट बैकग्राउंड, यहाँ पे जाके इंसर्ट में ड्राइंग, फ्रेम एंड टाइटल ब्लॉक, यहाँ पे जाओगे तो ये यहाँ से डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट पुल किया जा सकता है। जब तक ये खुल रहा है तब तक ओके। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं ऑलरेडी, यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखा रहा है। मान लो सबसे पहले ये वाला लेते हैं, अप्लाई बुक, अप्लाई। तो इस टाइप का फॉर्मेट होगा, इसमें आप चीज़ों को बदल सकते हो, अगर मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। वहाँ पे ये देखना है कि कौन सी चीज़, कौन सा फॉर्मेट आपके ज़्यादा क्लोज है जो वहाँ पे बना हुआ है। बाकी इसके बाद इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, वो तो अपनी मर्ज़ी है। फिर इंसर्ट, अगर मेरे ख्याल से मुझे सबसे सही लगता है, अगर अब कोई नया कॉल करोगे तो ये अपने आप नहीं आएगा, लाइक दिस वन। मैं करूँ अप्लाई तो एरर बता रहा है, फ्रेम एंड टाइटल ब्लॉक ऑलरेडी क्रिएटेड, तो पहले पिछले वाले को रिमूव करना पड़ेगा। गो हेयर, डिलीट, अप्लाई, ये गायब हो जाएगा एंड अब नया वाला कॉल कर सकते हो। ये भी कुछ वैसा ही है, एक मिनट। ये तीसरा वाला है, ये थोड़ा सा रिलेवेंट सा दिखता है कि इसमें सब कुछ है। ड्रॉन बाय, चेक बाय, डिज़ाइन बाय, मीन्स अप्रूव्ड बाय कह सकते हो इसको। यहाँ पे कंपनी का नाम डाल सकते हो, या हो सकता है इंस्ट्रक्टर कहे कि अपना नाम डाल देना, तो यहाँ डाल सकते हो ड्राइंग का नाम, ड्राइंग नंबर। ये एक ठीक ठाक सा फॉर्मेट है जो काम आ सकता है, तो इसका यूज़ कर सकते हो। ये है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट कॉल करने का तरीका। हाँ, अभी मैं चेक करता हूँ इसके अलावा क्या मैंने छोड़ रखा है। ओके, बेसिक surfacing, reference and regular dimensions, customization of command keys, how to call default cat, ये हो गया। कस्टमाइजेशन ऑफ कमांड की, इसको मैं रीचेक करके बताऊंगा। बेसिक रेफरेंस, एंगुलर डायमेंशन, सरफेसिंग में हमने कुछ काम किया है। देन कम है बेसिक इंजीनियरिंग, टास्किंग फॉर कैट फिशर, वेट कैलकुलेशन, मटेरियल कन्वर्जन, ओके, फिक्शन, फिजिबिलिटी, वेट कैलकुलेशन, ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वेट कैलकुलेशन। आई एम नॉट श्योर मैंने बताया है नहीं बताया है। ये जो हमारे पास मेजरिंग टूल बार्स हैं, कहाँ गए? स्टैंडर्ड एनालिसिस तो है यहाँ पे, बट दिख क्यों नहीं रहा है मुझे? ओह ये दिस वन। तो ये तो अपने लीनियर डायमेंशंस वगैरह के लिए है, ये मास प्रॉपर्टीज़ के लिए है, मेजर इनर्शिया। नहीं सर, यहाँ तो मेरा अगर बताया किसी को वेट कैलकुलेट करना है, लग ये भी रहा है, पता नहीं पता क्यों मुझे नहीं। ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा मैंने पीछे बताया है। क्या किसी को याद आ रहा है मैंने बताया है वेट कैलकुलेट करना? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि अपना एक तो यूनिट्स पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब मास कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रख लो। केजी पर मीटर क्यूब भी हो सकता है, लेकिन वो आमतौर पे जब हम गूगल करते हैं ना, तो जो डेंसिटी दिखाई पड़ती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही मिलती है। एंड वॉल्यूम को वॉल्यूम एम क्यूब में करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एरिया एम स्क्वायर, ग्राम, ठीक है। फिलहाल अभी हमें अगर वेट कैलकुलेट करना है तो उससे मुझे ये यूनिट जो है डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए, अदरवाइज़
मतलब रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपको डेंसिटी की वैल्यू गूगल पे भी सर्च करोगे या आमतौर पे जो रहती हैं वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहती हैं। तो एक तो ये हुआ एरिया, और वॉल्यूम की मैं यूनिट एक बार सही करता हूँ। यूनिट्स कैसे सही होती हैं पहले मैं बता चुका हूँ शायद। कस्टमाइज, सॉरी, ऑप्शंस में जाके पैरामीटर्स एंड मेजर्स, यूनिट में जाके लेंथ मिलीमीटर में है, डेंसिटी सॉरी डिग्री टाइम मास ग्राम में हो गया, वॉल्यूम को mm क्यूब कर लो, और डेंसिटी इसमें ही है, एरिया mm स्क्वायर कर लो। इन आमतौर पे जब हम ड्राइंग पे डालते हैं ये सारी चीज़ें इन्हीं यूनिट्स में होती हैं, ग्राम्स में, एरिया स्क्वायर mm में एंड mm स्क्वायर में, और वॉल्यूम mm क्यूब में। ठीक है, तो अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ये इनर्शिया, मेजर इनर्शिया वाले टूल का यूज़ करके, तो वॉल्यूम में मेरे को वॉल्यूम मिल जाएगा mm क्यूब में। एरिया कौन सा फेस, ये वो इसका टोटल एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है। मास ग्राम में दिखा रहा है 70 ग्राम्स, बट डेंसिटी 1 है। अब ये मुझे पता होना चाहिए मैं कौन सा मटेरियल ले रहा हूँ। एक और चीज़ है कि अगर मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक ये वेट कैलकुलेट करके दे, तो बेटर ये है आप जॉब्स के ऊपर पहले मटेरियल अप्लाई करो, यहाँ पे क्लिक करो एंड यहाँ पे अप्लाई मटेरियल का ऑप्शन है। अगर मटेरियल लाइब्रेरी में ऑलरेडी लोग अपनी कंपनीज़ की कंपनीज़ की खुद की मटेरियल लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें वो मटेरियल का डेटा डालते हैं, जो जब हम इसमें लीनियर या नॉन लीनियर एनालिसिस करते हैं उस टाइम पे भी इन मटेरियल्स को अप्लाई कर सकते हैं उस टाइम पे हम। चलो हम आते हैं मेटल पे। मेरे ख्याल से जो कोर मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं इसमें। मान लो मेरे को आयरन चाहिए या स्टील चाहिए। स्टील के सारे ग्रेड्स तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ सारी स्टील की डेंसिटी लगभग 7.2 से लेके 7.85 तक वेरी करती है। तो लेट्स टेक स्टैंडर्ड स्टील, अप्लाई मटेरियल, ओके करो। यहाँ पे देखोगे कहीं मटेरियल आ गया होगा, ये देखो स्टील आ गया। अब मैं जब इसका वेट निकालूंगा तो मुझे डेंसिटी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या इनर्शिया, तो 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसने अपने आप ही ले लिया। अगर यहाँ पे मैं मटेरियल नहीं डालता हूँ, एक मिनट इसमें दूसरा मटेरियल डाल के देखते हैं। मान लो मैं मानता हूँ ये एल्यूमिनियम है, तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है एल्यूमिनियम की डेंसिटी, लेकिन लेगा नहीं है हाँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मटेरियल अप्लाई किया है तो मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो ये मैं मटेरियल अप्लाई कर दूँ उसके बाद उसका वेट निकाल लूँ, एक ये तरीका है। दूसरा है तरीका कि मैं मटेरियल हटा दूँ, मटेरियल नहीं लेता हूँ। अब मैं इसको जो चाहूँ बना सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे को एल्यूमिनियम की निकालनी है, ये माना कि ये जो पार्ट है एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो सेलेक्ट करो पार्ट को, उसके बाद जाके इनर्शिया में जाओ, सॉरी मेजर इनर्शिया में। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 दिखा रहा है, मेरे को इसको कंसिडरिंग ये एल्यूमिनियम है तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एंटर करोगे तो अपने आप ये बता देगा। अगर ये ब्लॉक एल्यूमिनियम का होता तो इसका वेट ये होता। नाउ लेट्स सी ये प्लास्टिक है PA66 1.3 ले लो। नाउ अगर ये प्लास्टिक में होता तो इसका ये वेट होता। दैट इज़ इट, बस इतना ही है। तो डेंसिटीज़ रटने की ज़रूरत, वैसे कुछ कोर मटेरियल जो होते हैं जैसे स्टील बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सारे एल्यूमिनियम के अलॉयस की एक ही डेंसिटी होती है, कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं, ये 2.7 2.6 2.65 बस यही इतना। सारी स्टील्स की डेंसिटी अगर नॉर्मल स्टील है यानी कि कास्टिंग को छोड़ के बाकी सभी की डेंसिटी 7.85 7.8 7.75 ऐसी होती है। अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर कर दोगे, दैट विल वर्क। अगर वो कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन की थोड़ी सी कम होती है, दैट इज़ 7.2। तो इसको याद रखने के लिए 2.7 एल्यूमिनियम की है, 7.2 कास्ट आयरन की है, 7.85
नॉर्मल स्टील की है, किसी भी स्टील की। प्लास्टिक 1.3 प्लास्टिक की भी वेरी करती है ग्लास फिलिंग के बेस पे, बट 1.2 से लेके 1.35 के बीच में रहती है। प्लास्टिक का आमतौर पे कोई पूछता नहीं है, बट स्टील एल्यूमिनियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल है, तो ये इनके लोग पूछते हैं। रबर का 1.1 रहता है। तो ये मोटे मोटे अगर इतने पार्ट्स, इतने मटेरियल्स की डेंसिटी याद कर लोगे तो हो जाएगा काम। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ और आती है COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है, कई बार ये बोला जाता है कि किसी एक पार्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, तो वो भी ये कैटिया निकाल सकता है। यहाँ पे कहीं होगा COG की मेजरिंग कस्टमाइज। ओके, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये इसने दिखा रखा है, x इतना, y इतना, z इतना। और मैं क्रिएट ज्योमेट्री, जब मैं क्रिएट ज्योमेट्री पे करूँगा ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक ज्योमेट्री के लिए पूछ, ओके, तो यहाँ पे मेरे से पूछता है कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ज्योमेट्री क्रिएट करना चाहते हो, तो एक पॉइंट बना के दे देगा। ठीक है, ओके ओके, तो ये जो पॉइंट है इसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बना दिया है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो इसके XYZ कोऑर्डिनेट जो आपने वहाँ पे दिखाई पड़ रहे थे, यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है सर सेंट्रॉइड भी बताता है और क्या? अगर मैं इस ज्योमेट्री को बदलता हूँ तो मुझे लग रहा है ये अपने आप अपडेट नहीं होता है, शायद एक बार रीवेरीफाई करना पड़ेगा, हो भी सकता है, कह नहीं सकते। वाह, अपडेट हो रहा है। मुझे लगा कि ये शायद मुझे दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है अपने आप अपडेट होता रहेगा। सही चीज़ है ना ये? ओके, 9:40 हो चुका है। सेंट्रॉइड नहीं बताता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने कभी करके देखा नहीं। सेंटर ऑफ जिसको करने की मुझे ज़रूरत पड़ी वो मुझे पता है, सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड को कभी निकालने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं। देख लेते हैं, वैसे मैंने किया नहीं इसलिए मैं कह नहीं सकता कर बताता है नहीं बताता है। बट इसमें ये जो ऑप्शन था ना क्रिएट ज्योमेट्री, तो क्रिएट ज्योमेट्री में दो ही ऑप्शन थे, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिएट करने का और एक्सिस सिस्टम क्रिएट करने का। ये वहाँ पे ही उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही ये एक्सिस सिस्टम जनरेट करके दे देगा। नॉन एसोसिएटेड ज्योमेट्री मिनट क्या एसोसिएटेड, फ़िलहाल मैंने इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया है। उसके अलावा इनर्शिया वगैरह का क्या यूज़ है, आई डोंट नो। फ़िलहाल मोटा मोटा आम जनता जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है वो यहाँ से खाली वेट का यूज़ करते हैं। जैसे ये तो डायमेंशन वगैरह के लिए हो गया, ये मास निकालने के लिए होता है, बस इतने तक ही लिमिटेड हैं आमतौर पे जो जनरल डिज़ाइनर्स हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। और व्हाट डू यू थिंक, अभी क्या मैं सीधे मेरे को जितना KTM बताना था मैंने बता दिया। अभी जितने कमांड्स वमांड्स तो हो गए ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, उनको कवर कर सकते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि कोई अच्छा मॉडल ऑर्डर मिल रहा है वो ढूंढ के लेके आओ, क्योंकि मैं अभी क्या सारा का सारा एफर्ट मेरी तरफ से दिखाई पड़ रहा है, मैं ही ढूंढ रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तुम लोग को सीखना है तो तुम कर सकते हो, बाकी तो इट्स ऑलमोस्ट एंडेड। ठीक है, GD&T कवर करते हैं अगली एक्सरसाइज में। चलो उसको ही शुरू करते हैं, GD&T को नेक्स्ट क्लासेस से लेंगे। ठीक है, चलो ओके, आज का एंड करते हैं फिर।